हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 7th क्लास की इंग्लिश एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले हम इसकी समरी देख लें। मृदु इज़ अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास विद तापी हर ग्रैंड मदर एंड ताथा हर ग्रैंडफादर। तो मृदु जो है वो एक लड़की है छोटी सी, और वो मद्रास में रहती है अपनी तापी और ताता के साथ। One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukmani's house to meet her cousins Lali, रवि एंड मीना। तो एक दिन जो उसकी तापी होती हैं, जो उनकी दादी होती हैं, वो उसको उसकी चाची के यहाँ ले जाती हैं जिनका नाम होता है रुक्मणी, और उनके बच्चे होते हैं तो उसके कज़न हुए, तो लल्ली रवि और मीना से मिलवाने ले जाती हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। Smiling, Rukmani threw open the door. Ravi and Meena rushed out, and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. एक दिन जब ये दादी जो हैं वो उनको रुक्मणी चाची के घर ले जाती हैं, तो रुक्मणी चाची जो हैं वो मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोलती हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती हैं तो उनके जो कज़न्स होते हैं रवि और मीना, वो मृदु को खींच के अंदर ले जाने को करते हैं। तो मृदु कहती है, रुको, मुझे अपनी चप्पलें तो उतारने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वन। वो अपनी चप्पलों को, जो काले रंग की चप्पल रखी होती हैं, उनके बगल में उतार देती है। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। लेकिन वो जो चप्पल होती हैं वो बहुत गंदी सी होती हैं, उसमें बहुत धूल पड़ी होती है। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो इन फ्रंट पार्ट ऑफ द ईच स्लीपर। और जो वो चप्पल हैं वो पुरानी सी होती हैं और उस पर पैरों के पंजों के निशान होते हैं। द मार्क्स ऑफ टू बिग टोज विद लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। स्क्रॉनी होता है दुबला पतला सा। तो उस पे जो मार्क्स होते हैं उसमें अंगूठा जो होता है पैर का, जिसे हम टो कहते हैं, वो पतला सा और लंबा सा होता है। Ritu did not have much time to wonder about whose slippers they were. वो ज़्यादा सोच नहीं पाती है कि स्लीपर किसके होंगे, क्योंकि रवि dragged her to the backyard. रवि उसको खींच के आंगन में, पीछे के आंगन में ले जाता है। Behind a thick berry bush, जहाँ पर वो जो पीछे जो आंगन होता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा बिटर बेरी बुश होता है। किसी भी कड़वे फल का जो झाड़ होती है उसको हम बिटर बेरी बुश कहते हैं। मीज़ करेला भी आप कह सकते हो, या और कोई ऐसी चीज़। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद अ सैकिंग। वहाँ पर एक अंदर की तरफ, झाड़ी के अंदर एक फुटबॉल होती है जो कि फटी हुई होती है। टॉर्न मतलब फटी हुई, और उसमें बालू भरी होती है, फिल्ड विद सैंड। ले अ वेरी स्मॉल किटन। उसके अंदर छोटी सी बिल्ली का बच्चा होता है जिसे हम किटन कहते हैं। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम द कोकोनट हाफ शेल। और वो क्या कर रहा होता है, दूध पी रहा होता है। जो नारियल का जो आधा हिस्सा होता है, सूखा नारियल जो होता है, उसका जो खाली पोर्शन होता है, कवरिंग हाफ शेल, उसमें दूध भरा होता है, तो उससे दूध पी रहा होता है। We found him outside the gate of this morning. He was mewing very poor thing. और कौन बताता है उसको? मीना उसे बताती है कि हमें ये जो बिल्ली का बच्चा है आज ही सुबह दरवाजे के बाहर मिला है, और बेचारा म्यू म्यू कर रहा था, मतलब बहुत भूखा था। इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज। पाती, पाती कहते हैं तमिल में ग्रैंड मदर को, यानी दादी को। तो वो, अगर अम्मा ने हमें बताया कि अगर पाती को पता चल जाएगा तो वो पद्दू मामा के यहाँ, पद्दू मामा यानी उनके जो भाई हैं, उनके घर चली जाएंगी अगर उन्हें ये मालूम पड़ जाएगा कि घर में एक बिल्ली है। तो ये सीक्रेट है, मतलब ये हमने बड़ों से छुपाई है बात। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। हमेशा तो लोग कहते हैं कि हमें जानवरों के प्रति प्रेम भावना दिखानी चाहिए। बट when we are they scream। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो वो हम पे चिल्लाते हैं। ओह, डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर, सैड रवि। रवि ने कहा, फिर कहेंगे कि अरे ये गंदा सा जानवर जो है ना, ये अंदर घर के अंदर मत लाओ, डांट देते हैं। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। तुम्हें पता है कि इसके लिए किचन से थोड़ा सा दूध लाना कितना मुश्किल काम है। पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड्स जस्ट नाउ। दादी ने अभी मुझे एक गिलास दूध लाते देख लिया। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। जब उन्होंने मुझे देख लिया तो मुझे मुझे कहना पड़ा, उन्हें बताना पड़ा कि मुझे बहुत भूख लगी है, एंड आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं उसे पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, आई हैड टू ड्रंक मोस्ट ऑफ इट। लेकिन जिस नज़र से उन्होंने मुझे देखा तो मुझे लगा मुझे फिर वो थोड़ा सा दूध वहीं पर पीना पड़ा। देन शी वॉन्टेड टू ट्रम्बल बैक। और फिर वो मुझसे गिलास जो थी, बर्तन जो थी, वो वापस देना चाह रही थी। ट्रम्बल मतलब जो गिलास जिसमें दूध था। लेकिन पाती पाती, आई विल वॉश इट माई सेल्फ।
लेकिन उनको मैंने मतलब बहाना बना दिया कि दादी मैं इसको धो दूंगा, आप क्यों परेशान होती हो। आई टोल्ड हर आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल। मैं भाग कर आया और जो बचा हुआ दूध था मैंने इस कोकोनट शेल में डाल दिया। एंड देन रन बैक एंड वॉश द ट्रम्बलर। और फिर मैं वापस गया और फिर मैंने उस ग्लास को धोकर रख दिया। एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। सस्पिशियस मतलब होता है शक करना। और मैंने उस बर्तन को वापस धुल कर रख दिया क्या, ताकि उनको शक ना हो, बिल्कुल भी डाउट ना हो। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब मुझे कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा महेंद्रन को फीड करने के लिए, मतलब खाना देने के लिए। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। ओह, इस छोटी सी बिल्ली का नाम क्या है? महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। मृदु बहुत इम्प्रेस हुई। इट वॉज अ रियल नेम। मृदु ने कहा, अरे ये तो किसी इंसान का नाम होता है महेंद्रन, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। ये तो बिल्कुल भी छोटी सी बिल्ली का नाम नहीं लगता है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्रन वर्मा पल्लव पुन्नी। तो उसने बताया कि वास्तव में इसका पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नी। MP पुन्नी फॉर शॉर्ट इट यू लाइक। तुम इसे छोट मतलब अगर तुमको बड़ा नाम नहीं बोलना है तो तुम इसे MP पुन्नी बुला सकते हो। ही इज फाइन ब्रीड ऑफ कैट। तुम्हें पता है ये जो है वो बहुत अच्छी नस्ल है बिल्लियों की। जस्ट लुक एट हिज फर। इसके फर को देखो। लाइक अ लॉयंस मेन। ये बिल्कुल शेर के जो बाल होते हैं ना शरीर पर उसकी तरह है। एंड यू नो वॉट द एम्बल ऑफ एंशियंट पल्लव किंग वॉज, डोंट यू। और तुम्हें नहीं पता है कि जो एंशियंट पल्लव किंग्स थे उनके जो एम्बल था, उनका जो साइन था, एम्बल होता है ना जिसपे शेर बने होते हैं, तो ये उस पे ही बिल्कुल जो लॉइन बैठे होते हैं ना बिल्कुल वैसे ही इसका फर है। डोंट यू। ही लुक्ड एक्सपेक्टली एट मृदु। और वो जो था उससे मतलब अब आशा भरी नजरों से देख रहा था मृदु को कि शायद मृदु को ये चीज समझ में आ रही है जो वो बताना चाह रहा है। मृदु गिगिल। मृदु ने गिगिल करना होता है फुसफुस मतलब मुंह दबा के हंसना। मृदु हंसने लगी। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट। तो उसको लगा कि मैं जो हूँ वो मजाक कर रहा हूँ। तो उसने कहा रुको, आई विल शो यू समटाइम। मैं तुम्हें दिखाऊंगा किसी समय। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। अब ये तो साफ हो गया कि तुम्हें इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता है। हैवंट नॉट बीन टू महाबलीपुरम यू। और तुम्हें महाबलीपुरम के बारे में भी कुछ नहीं पता है। ही सेड मिस्टीरियसली, वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम। और उसने ऐसा कहा कि बिल्कुल नहीं, जैसे कि आश्चर्यचकित होते हुए। मिस्टीरियसली मीन्स होता है कि कोई भी चीज़ को आपको मालूम है कि आप नहीं जानते हो, रहस्यमय तरीके से। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट द महाबलीपुरम आई सॉ द सैल्यूट ऑफ हिज ताथाज एंड ताथाज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो महाबलीपुरम के बारे में बताने लगा। जब वो अपनी क्लास के साथ गया था तो बच्चों ने उसको बिल्कुल नहीं दादा मतलब ताथा कहते हैं दादा के बारे में। तो हम लोग जैसे कहते हैं ना कि ये कुछ समझ नहीं आता, बस लोगों की बात सुनते हैं, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज अ डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। उसने कहा असलियत तो ये है कि महेंद्रन, ये जो छोटी सी बिल्ली का बच्चा है, वो जो है डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट मीन्स होता है हमारे पूर्वज जो होते हैं, यानी बिल्लियों के जो पुरानी बिल्लियों प्राचीन बिल्लियों के जो पूर्वज थे उनमें से ही एक है। मतलब जो प्राचीन बिल्लियाँ थीं जिनकी वो लोग पूजा करते थे, जिनको वो रॉयल मानते थे, उन्हीं का एक डिसेंडेंट है, उन्हीं का एक जन जो है पीढ़ी है जो हमारे पास है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन अ लॉइन। और अगर हम ज़्यादा इसको संबंधित करें तो ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक तौर पर ये उन शेरों की क्लोज रिलेटिव है, मतलब उनसे जुड़ी हुई है, उनसे संबंधित है। The Pallava loins emblem of the Pallava dysentery, Ravi went on, walking around the bitterberry bush। और ये सब वो इधर उधर घूम के बता रहा था, वो घूमता जा रहा था और जो बिटरबेरी बुश का जो झाड़ थी उसको ऊपर नीचे करके, और उसकी आंखों में चमक थी, मतलब वो ऐसे बता रहा था जैसे कोई रॉयल स्टोरी सुना रहा हो। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। और ये जो है, ये जो बिल्ली का बच्चा है वो कोई और नहीं है, ये डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट मीन्स अभी मैंने बताया कि उसी सेम फैमिली से बिलोंग करता है जो कि महाबलीपुरम में ऋषि कैट थी।
एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट। और मैं तुम्हें ये याद दिलाना चाहूँगा कि उस समय जो था बिल्लियों की पूजा की जाती थी एंशियंट इजिप्ट यानी प्राचीन इजिप्ट में। How he loved the sound of his own voice. मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक। मीना और मृदु ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, रवि को जो भी वो बोल रहा है उसे कितना अच्छा लगता है। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। मृदु ने कहा कि अरे हमें इन सब से क्या करना है। तो रवि बोला, आई एम टेलिंग यू दिस इज कैट और इज डिसेंडेंट फ्रॉम इजिप्शियन कैट गॉड। नो गॉडेस बेस्टेड, या दैट्स इट। मैं तो बस तुम्हें इतना कह रहा हूँ कि ये जो बिल्ली है वो उन्हीं की संतान है जो कि इजिप्शियन कैट थी जिनको पूजा जाता था, ना ही कोई देवी। बस इतना। So, well, one of the descendant of cat goddess was the stowaway in the one of the Pallava ship, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his towing at the Mahindran MP Punni here. वो he shrieked, very pleased with himself. और उसने कहा मैं बहुत खुश हूँ कि उनमें से एक जो है यानी एमपी पुन्नी जो है वो मेरे पास है। और क्योंकि उनके जो डिसेंडेंट थे वो जो शिप होती हैं उसमें छुपकर कहीं से महाबलीपुरम में और इंडिया के कुछ हिस्सों में पहुंच गए थे। महेंद्र लुक्ड अप अलार्म, लेकिन महेंद्र बहुत चिंतित हो गया। He had just been sharpening his claws on the edge of coconut shell, but worse than Ravi's awful whoop was a screech from the window. रवि को महसूस हुआ कि विंडो से बहुत अजीब तरीके की आवाज आ रही है और जो बिल्ली का बच्चा यानी किटन है वो भी एजेस को जो कोकोनट शेल है उस पर खरोंचे मार रहा था अपने पंजों से। What a weird sound! If Mridu was startled, here standing on end, he bounced up and secured towards the bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. तो वहां पर लाल मिर्चियां सूखने के लिए रखी हुई थी और जो बिल्ली का बच्चा था वो घबराकर उस पर कूद गया और उसने अपने आप को उसके नीचे छुपाने की कुछ मिर्चों के नीचे छुपाने की कोशिश करी। He hauled miserably और वो बहुत ज्यादा घबरा गया था। The screeching went on and on और जो क्रीचिंग थी जो आवाज थी वियर्ड साउंड थी वो बढ़ती ही जा रही थी। व्हाट्स दैट नॉइज सैड मृदु। मृदु ने कहा किस प्रकार की आवाज है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले वायलिन ग्रंटेड रवि। रवि ने दुख भरी आवाज में कहा, खिसियाने वाली आवाज में कहा कि ये जो लाली है वो वायलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग। वो कभी ये नहीं सीख पाएगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोस ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन। और वो जो है वो ऐसा बजाती है जैसे कि ट्रेन विज कर रही हो, ट्रेन चल रही हो। वाइल लाली इज ऑल द टाइम डिरेलिंग। डिरेलिंग होती है पटरी से उतरना। उन्होंने कहा जब वो इतना सिखाते हैं तब भी जो लाली की गाड़ी है वो पटरी से उतरी रहती है। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, और हमेशा वो ट्रैक से बाहर ही मतलब जाती है। वो वॉयलिन बजा ही नहीं पाती है और वो कभी सीख भी नहीं पाएगी। तो ये तो हुआ चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।